Very good afternoon class 7th. How are you all? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे रह करके एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई के साथ साथ कुछ मस्ती भी कर रहे होंगे और मस्ती के साथ साथ कुछ पढ़ाई कर रहे होंगे. चलिए, इन प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर 4, है ना, हीट, उष्मा. ओके, उष्मा आपने कंप्लीट कर लिया है. हीट जिसमें आपको सारे एक्टिविटीज़, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ हम लोगों ने इसको पढ़ा है. ओके, नाउ इन दिस क्लास ये कंक्लूजन पार्ट है आपका, जो कि आपका समरी है, और बेसिकली इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि वाइल डूइंग द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल गाइज. ओके, सो देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट सेज दैट our sense of touch is not always a reliable guide to the degrees of hotness of an object. जो टच का हमारा सेंस होता है वो हमेशा रिलायबल नहीं होता है, ये डिग्रियां बताने के लिए जो हॉटनेस होता है उस ऑब्जेक्ट की. ठीक है, तो हमारा जो सेंस ऑफ टच है वो हमेशा रिलायबल नहीं होता है. टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तापमान में इसको हम मापते हैं जो हॉटनेस की डिग्री होती है, ठीक है, किसी भी वस्तु की, ऑफ एन ऑब्जेक्ट. थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. सही बात है, थर्मोमीटर है वो उस यंत्र का नाम, डिवाइस का नाम, ठीक है, जो कि तापमान को मापता है, मेजर करता है. क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर, है ना. बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो बेसिकली हम होम में, घरों में इसका यूज़ करते हैं, दैट इज़ क्लिनिकल थर्मामीटर होता है. द रेंज ऑफ दिस थर्मामीटर इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. फॉर अदर पर्पसेस वी यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर्स, जो मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर होता है ना. द रेंज ऑफ दिस थर्मामीटर इज यूजुअली फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर आपने पढ़ा है. देखिए, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस. ओके, 37 डिग्री सेल्सियस यू कैन सी हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर. हायर टेम्परेचर से बॉडी के लोअर टेम्परेचर तक ये हीट क्या करती है, फ्लो करती है. ठीक है ना, एक बॉडी के हायर टेम्परेचर से बॉडी के लोअर टेम्परेचर तक. एंड देयर आर 3 वेज इन विच हीट कैन फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर. इसके 3 मेथड हैं, दैट इज कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन, है ना. नेक्स्ट पॉइंट, इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन. सॉलिड्स में जो जनरली होता है, सामान्यतः हम देखते हैं तो वो कंडक्शन के मेथड से हीट ट्रांसफ़र होता है. लिक्विड्स में और गैसेस में द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन, है ना. तो जो लिक्विड होता है और गैस में जो हीट होता है वो कन्वेक्शन के मेथड से ट्रांसफ़र होता है. नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन. ठीक है, और किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो रेडिएशन से हीट होता है, हीट ट्रांसफ़र करता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दम इजीली, कंडक्टर्स ऑफ हीट. द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दम इजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट. वो क्या होते हैं, उष्मा के सुचालक होते हैं. ठीक है, जो कि हीट को पास करते हैं, वो ऑब्जेक्ट. ठीक है, वो मटेरियल्स. और वो मटेरियल्स जो कि विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. उसको इंसुलेटर्स कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब मोर हीट दैन द लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट. पढ़ा है आपने, जो डार्क कलर होता है वो ज़्यादा हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है,
और लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट क्या करता है, कम, ठीक है। दैट इज द रीजन वी फील मोर कंफर्टेबल इन लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन द समर, है ना। लाइट कलर्ड क्लोथ्स में हम समर में कंफर्टेबल फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, ठीक है। और वुलन क्लोथ जो होता है वो विंटर में हमें वार्म रखते हैं। इट इज़ बिकॉज वूल इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो वूल जो होता है पुअर कंडक्टर, कुचालक है उष्मा का, ठीक है। एंड इट हैज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द फाइबर्स, और फाइबर्स के बीच में एयर क्या होता है, बिल्कुल बुना होता है, ट्रैप्ड होता है, जकड़ा होता है। एक्सरसाइजेस की हम बात करते हैं अगर, तो ध्यान देंगे सभी बच्चे इसको करना है, ओके। सभी बच्चों को इसको करना है। चलिए, स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर। आपको डिफरेंसेस बताने हैं इसके, लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर में आप पढ़ चुके हैं। इसको कॉपी में लिखेंगे, सभी बच्चे लिखेंगे, ठीक है। और आई होप को इसमें कोई डाउट नहीं है, ये ऐसा क्वेश्चन इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये आपको ऊपर पढ़ाया जा चुका है, वीडियोस देखा है आपने, कॉपी में आप लोगों ने लिखा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। दो एग्जाम्पल लिखने आपको, कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ हीट, आपने ये भी पढ़ा है एक्टिविटीज़ में। फिल इन द ब्लैंक्स, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाई इट्स, आप इसका आंसर दे सकते हैं। बी, द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैनॉट बी मेजर्ड बाई डैश थर्मोमीटर, है ना। बॉइलिंग वाटर का जो तापमान होता है वो मेजर नहीं हो सकता है, कौन से वाले थर्मोमीटर से। सी, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री, क्या आप लिखेंगे, ठीक है, सेल्सियस जो भी है। डी, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश, है ना। अभी आपने पढ़ा ऊपर वाले पॉइंट में रेडिएशन, ठीक है। कुछ हिंट्स हैं, आप ले सकते हैं। ई, अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, हीट इज ट्रांसफर्ड टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस से होता है। एफ, क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर दैन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्ड, ठीक है। मैच द फॉलोइंग देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद। लैंड ब्रिजेस ब्लोज ड्यूरिंग, क्या होता है, समर होता है, विंटर होता है, डे होता है, नाइट होता है, क्या होता है, ठीक है। सी ब्रिजेस ब्लोज ड्यूरिंग, डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफरिंग ड्यूरिंग, लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफरिंग ड्यूरिंग। पढ़े हैं ये सब कुछ, आप पढ़े हैं तो आप इसको लिखेंगे, ठीक है, मैच कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस वाई वेयरिंग, क्या कहता है क्वेश्चन, देखेंगे। Discuss why wearing more layers of clothing during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing। क्या कारण है कि जो है बहुत सारे क्लोथिंग के पीस को हम, मोर लेयर्स को हम जब ओढ़ते हैं विंटर में तो हमको ज़्यादा गर्मी लगती है, रादर वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग, ओके। फिगर 4.13 देखेंगे। लुक एट द फिगर 4.13, मार्क वेयर द हीट इज बिंग ट्रांसफर्ड बाई कंडक्शन, बाई कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, मार्क करना है, ठीक है। इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट आउटर वॉल्स ऑफ हाउस बी पेंटेड वाइट, क्यों, आपने पढ़ा है, इसका आंसर आप लोगों को लिखना है। 8, 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. The temperature of the mixture will be, क्या होगा, 80 डिग्री, 20 डिग्री, more than 50 डिग्री and less than 80 डिग्री, between 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा इसमें से, ये जो आप दे सकते हैं, पढ़ा है आपने, ठीक है। 9 नंबर, an iron ball at 40 degrees Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degrees Celsius. The heat will be, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन नंबर 10, a wooden spoon is dipped in a cup of ice cream, its other end, क्या होगा, ए, बी, सी, डी, इसका आंसर देना है। 11, स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम्स, क्यों होते हैं, द रीज़न फॉर दिस कुड बी, क्या हो सकता है इसका रीज़न, आपको इसका जवाब देना है, ठीक है।
ओके, आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो एक्सरसाइजेज आप करेंगे, जो चीज़ें प्रॉब्लम आएंगी, जो प्रॉब्लम्स आएंगी मैं उसको सॉल्व करूँगा। ओके, तो नो नीड टू वरी, कोशिश करेंगे आप लोग जितना आप लोग पढ़े हैं। In next class we are going to study with the new chapter. Okay, so that's all for today's class.